तो सबसे पहले तो हम तुम्हें शिव जी के नाम की महिमा बताएंगे। वैसे भगवान के नाम की महिमा कोई नहीं बता सकता। बाबा तुलसीदास जी का ऐसा कहना है कि तुम यदि भगवान से भी पूछोगे कि तुम्हारे नाम की महिमा क्या है, तो भगवान राम भी नहीं बता सकते हैं, शिव जी भी नहीं बता सकते हैं कि हमारे नाम की कितनी बड़ी महिमा है। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकय राम गुण गाए। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। कौन बता सकता है नाम को? क्योंकि राम न सकई राम गुण गाए। राम की शिव नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं बता सकते। अरे जिस मुख में शिव जी का नाम रहता है उसके आसपास तो पाप भी नहीं आते हैं, वो पाप सब दूर भाग जाते हैं। शिव नाम मुखे यस्या सदा शिव शिवेति चा पापानि न पृष्ठेवा हरिदारंगरकम तथा। अरे जिस मुख में शिव जी का नाम है उसके आसपास कभी पाप नहीं आते हैं। और जिसके मुख में सदा नाम रहता है शिवाय नमः, जो शिव शिव करता है, ऐसा समझना चाहिए कि उसके मुख में सारे तीर्थ निवास करते हैं। ध्यान से सुनिए जरा। जय का मुख बिटियन बल शिव शिव नाम से निकल लग्यो, उसका मुख भी तीर्थ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम्। तन्मुखं पावनं तीर्थं, जिसके मुख से शिवाय नमः ऐसा निकलता है, शिव शिव नाम निकलता है, वो मुख अपने आप में पावन है, दिव्य है। बोलो जय श्री राम। दिव्य है क्योंकि ये तो त्रिवेणी। क्या है त्रिवेणी? बोले जिसके गले में रुद्राक्ष है और माथे पर त्रिपुंड है और मुख में शिवनाम है, और तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कोई व्यक्ति जो शिव शिव बोल रहा है, गले में रुद्राक्ष पहन रखा है, माथे पर त्रिपुंड लगा रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि तुम त्रिवेणी में स्नान कर रहे हो। तत्र त्रयम् सदा तिष्ठे तदेतच्छो भतरं द्विजा तस्य दर्शन मात्रेण बैणी स्नान फलम लभे। बैणी स्नान फलम लगे, अर्थात त्रिवेणी स्नान करने का पुण्य उसको तस्य दर्शन मात्रेण। क्या प्यारे श्लोक है। दर्शन हो जाए, गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड, मुख में शिवनाम, ऐसा लगता है कि आप साक्षात त्रिवेणी का दर्शन कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। सारे पुण्य वहां आकर के बैठ जाते हैं जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करता है, जो अपने मुख में शिवनाम धारण करता है।
बोलो शंकर भगवान की जय। पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपि सौनका शिवनामेक नश्यान् नान्य नश्यानि सर्वथा। शिव नाम लेने मात्र से पाप मूलानि मूल से खत्म हो जाते हैं पाप। जैसे जब जंगल में आग लगती है, आपने देखा होगा मई जून में, तो जंगल में जब भीषण आग लगती है तो जैसे जंगल के सारे पशु जानवर जंगल को छोड़ करके भाग जाते हैं, ऐसी जब हमारे मुख से शिव नाम निकलता है तो हमारे अंदर जितने भी अग बैठे हैं, पाप बैठे हैं, सब निकल करके भाग जाते हैं। शिव नाम तरिम प्राप्य संसाराभ्यं तरन्ति ये संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त्यन संशयम्। इसमें संशय नहीं है, जन्म मरण रूपी जो ये प्रपंच है से भी हमारी मुक्ति हो जाती है जब हम शिव जी का नाम लेते हैं। कितने जन्मों के होते हैं पाप भस्म? बोले अनेक जन्म भिरीयेन तपस्तप्तम मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों, अनेक जन्मों में जो हमसे पाप हो रखे हैं, जब हम शिव नाम लेते हैं तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। तो अब श्री ऋषिगण कहते हैं गुरुदेव अब हमें भस्म महात्म्य सुनाइए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव के तिलक को कहते हैं त्रिपुंड। क्या कहते हैं? त्रिपुंड। त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, और पुंड्र कहते हैं उंगलियों को। तो इन तीन उंगलियों से ही त्रिपुंड बनाया जाता है, इसलिए शिव जी के तिलक को त्रिपुंड कहते हैं। जो तिलक तीन उंगलियों से लगाया जाता हो, पुंड्र मतलब उंगली, उसी को ही त्रिपुंड कहते हैं। तो शिव के भक्त हो तो अपने माथे पर त्रिपुंड धारण करो। वैसे शिव जी की पूजा बिना त्रिपुंड धारण करके नहीं करनी चाहिए। हो सके तो शिव जी की कथा भी बिना त्रिपुंड धारण करके मत सुनो, कम पुण्य मिलेगा। अगर ज्यादा पुण्य की लालसा है, तुम ये चाहते हैं कि शिव जी हमसे प्रसन्न हो जाएं, माथे पर त्रिपुंड लगाओ। बोलो जय श्री राम। त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए? धारणम मंत्रता प्रोक्तम द्विजाना मुनि पुंगवे केवलम धारणम ये मन्येषां मंत्र वर्जिता। धारणम मंत्रता प्रोक्तम द्विजाना मुनि पुंगवे। मुनियों को चाहिए और ब्राह्मण देवताओं को चाहिए कि वो मंत्रों के द्वारा त्रिपुंड धारण करें, और जिन्हें मंत्र ना आते हो वो शिव शिव नाम बोल करके त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा, कौन सी भस्म उत्पन्न होती है? कौन सी भस्म हमें अपने माथे पर धारण करनी चाहिए? तो लिखा है आग्नेयमुच्यते भस्म दग्धा गोमय संभवम तत्रापि द्रव्यमित्येवं त्रिपुंडस्य महामुनि। हे महामुनि, आग्नेयमुच्यते भस्म, और दग्धा गोमय संभव,
गाय माता के गोबर को जला करके, गोबर से जो भस्म निकले उस भस्म को अपने माथे पर लगाना चाहिए। अब जर्सी गाय नहीं, क्योंकि जर्सी गाय का तो गोबर ही नहीं होता, और गोबर भी होगा तो बिल्कुल पतला। तो देसी गाय, देसी गाय का गोबर लाना है, उसको जलाना है, और उसके बाद जल जाए तो वहां से जो भस्म निकलती है उस भस्म को निकाल करके धारण करना है। आग्नेयमुच्यते भस्म दग्धा गोमय संभवम। गाय माता के गोबर से जो भस्म निकलती है वह अति उत्तम होती है, पर क्या करें हमारे यहाँ तो गाय नहीं है। मेरी मां शिव जी के घर पर भी गाय है, शिव जी का भी गौशाला है, जिस गौशाले का नाम है गौलोक। शिव पुराण में लिखा है जहां के स्वामी भगवान शिव ने नारायण को बना रखा है, और उन नारायण ने उस गौलोक धाम में गोप का भेष धारण कर रखा है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, पर हम उन जगरली जो गाय दूध नहीं देती हैं, लिकरती नहीं, गंगा किनारे नदियों के किनारे छोड़ देते हैं लोग। ये पाप नहीं है, महापाप है। जो गाय काम की नहीं रही, जब तक तो दूध दे रही तुम्हारे लिए, तब तक तुम उसकी सेवा कर रहे हैं। जब देख लिया तुमने कि अब ये गाय दूध नहीं देती, छोड़ जाओ इन सड़की फुंडा, सड़क में छोड़ दी तुमने, वो नई गाय ला दी। श्राप मिल रहा है, महापाप हो रहा है, नरक में जाओगे सब। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहा है। गाय माता रोई नहीं रही है, गाय का खून बह रहा है। गाय के आंसू थोड़ी नहीं गिर रहे हैं, खून बह रहा है। कई गाय गाड़ियों के नीचे आ जाती है, कई गाय कसाई लोग ले जाते हैं। इसलिए गाय बचाओ तो देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, सनातन बचेगा, क्योंकि सनातन की मूल बिंदु है गाय। आज उन्हीं गायों पर अत्याचार हो रहा है। गाय जब रोती हैं, और जब आप गाय को रोते हुए देखते हैं, कोई गाय आपके आगे आंसू बहा रही है और आप देख रहे हैं, तो आपने जन्म में जितने भी पुण्य किए हैं उसी समय वो भस्म हो जाते हैं। इस देश में हम गाय को रोते ही नहीं, गाय का खून बहते हुए देख रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसलिए उठो, जागो, गाय बचाओ। और गाय तभी बचेगी जब प्रत्येक घर में गाय रहेगी। जिस गाय का गोबर की भस्म भगवान शिव अपने माथे पर लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, शिव पुराण कह रहा है। हम लोगों ने क्या किया, गाय भी नहीं रखी, गाय की का गोबर भस्म तक किए, हम दुकान पर नड़ा और पता नहीं किसी का पाउडर लेके आ रहे हैं उसको, कई भस्म तो आ, पता नहीं कहां की भस्म लेकर के आ रहे हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए अत्यंत शुभ, भोले बाबा की पूजा भी करनी है तो बाबा की पूजा के लिए गाय के गोबर को जला करके उससे भस्म निकालो, और तब महादेवर ये भगवान शिव जी का त्रिपुंड बनाओ। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पहली भस्म। दूसरी भस्म कहां से? बोले अग्निहोत्रोत्थितम भस्म
संग्राह्यं वा मनीषिभिः अन्ययज्ञोत्थितं वापि त्रिपुण्डस्याञ्चन धारणे। अग्निहोत्रोत्थितं भस्म, दूसरी दिव्य भस्म बताई गई है हवन कुंड की भस्म। जब हवन होता है और हवन कुंड में जब हवन किया जाता है और हवन की लकड़ियों का और सामग्रियों की जो भस्म होती है वो भी उत्तम भस्म होती है। दूसरी आप उस भस्म को अपने माथे पर लगा सकते हो। यज्ञ से जो प्रकट हुई भस्म है उसको लगा सकते हो। सभी को यह भस्म लगानी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्ये शूद्रेरपि च संकरे अपभ्रंश्रेर्षितं भस्म त्रिपुंडो धूलनात्मनः। ब्राह्मणे क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के व्यक्तियों को भस्म लगानी चाहिए, क्योंकि हर जाति के हर वर्ण के लोग भस्म धारण कर सकते हैं। श्वेत भस्म अति प्रमुख मानी गई है। जब आप श्वेत भस्म धारण करते हो तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। और जिसने भस्म धारण कर रखी है उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो शर्म के मारे ही नहीं लगाते कि जनता क्या कहेगी, इसलिए लोग त्रिपुंड धारण नहीं करते, निंदा कर देते हैं। सुनो, जो शिव जी के त्रिपुंड की निंदा करते हैं ऐसे लोग नरक में जाते हैं। त्रिपुंडम ये विनिंदन्ति निंदन्ति शिवमेवते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेवते। जो लोग शिव भक्तों की निंदा करते हैं और शिव जी के त्रिपुंड की निंदा करते हैं ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं, क्योंकि शिव जी का जो त्रिपुंड है ऐसा समझना चाहिए कि वो भगवान शिव ही है। बोलो जय श्री राम। तो मुख में शिव नाम और माथे पर त्रिपुंड और गले में भस्म, गले में रुद्राक्ष। तो फिर ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव आप हमें रुद्राक्ष की महिमा बताइए कि कैसे हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कहां से हमें रुद्राक्ष लाना चाहिए और कैसे महाराज रुद्राक्ष प्रकट हुआ है। भस्म की महिमा आपने जान ली है, शिव नाम की भी महिमा जान ली है। भगवान का त्रिपुंड धारण करना चाहिए। त्रि मतलब 3 और पुंड कहते हैं उंगलियों को। तो ऐसे अपने माथे पर त्रिपुंड धारण करें। भस्म श्रेष्ठ गाय के गोबर से जो भस्म निकलती है जला करके वह भस्म, दूसरी यज्ञ कुंड से जो भस्म निकलती है वह। अब आते हैं रुद्राक्ष पर। तो श्री सूत जी कह रहे हैं, सुनो ऋषियों, एक बार भगवान शिव 10,000 वर्ष की समाधि में चले गए थे। दिव्य वर्ष सहस्त्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकरवस्त्रस्त्रम् मनः संयम्य वै मम। एक समय की बात थी, भगवान शिव दिव्य वर्ष सहस्त्राणि मतलब हजारों वर्ष, सहस्त्र मतलब हजारों वर्ष, दिव्य वर्ष। तो कई दिव्य वर्षों तक भगवान शिव समाधि में चले गए थे। और जब कई वर्षों के बाद भगवान शिव जी की समाधि खुली
तो भगवान शिव जी के आंखों से पानी गिरा, आंसू गिरे, और उन्हीं आंसुओं की बूंद से रुद्राक्ष पैदा हो गया। और शंकर भगवान की जय। पुष्टाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जल बिंदवः तत्रासो बिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकः। पुष्टाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम, भगवान शिव जी के आंखों से पतिता जल बिंदवः, भगवान शिव जी के आंखों से जो जल निकला उसी जल से ही रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। बोलो जय श्री राम। रुद्र बोलो, रुद्र अक्ष, रुद्राक्ष। रुद्र का अर्थ क्या होता है? शिव। रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंख, रुद्र मतलब शिव। तो शिव जी की अक्ष से जो पानी गिरा उसी से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। सुन रहे हो? माता पार्वती के शरीर से जो पसीने की बूंद निकली, उन पानी की बूंदों से ही, पसीने की बूंद से ही बिल का पेड़ उत्पन्न हो गए, बिल वृक्ष उत्पन्न हो गए। जलंधर की जो पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा, तो भगवान ने जलंधर का रूप धारण करके उसी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। लेकिन जलंधर की जो पत्नी थी वो तो विष्णु भगवान की भक्त थी। तो जब वो अपने पति के साथ सती हुई तो उस वृंदा की ही राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। सुन रहे हो? ऐसी भगवान शिव जी के आंखों से जो पानी गिरा, उन पानी की बूंद से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। विष्णु भगवान, विष्णु के भक्तों ने वो पानी उठाया। स्थावरत्वम अनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तैश्च चतुर्वर्णेभ्य एव च। भगवान विष्णु के भक्तों ने वहां पानी की बूंदें निकाली और कुछ देशों में डाल दी। आज उन्हीं देशों में ही रुद्राक्ष का पेड़ होता है। और कहां कहां महाराज तो लिखा है, भूमो गौड़ा भवांसके रुद्राक्षां छिव वल्लभा मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलये तथा। इन जगहों पर रुद्राक्ष होता है। बंगाल में, मथुरा में, अयोध्या में, लंका में, मलयाचल पर्वत, काशी, हरिद्वार, तो इन जगहों पर रुद्राक्ष होता है। कोटद्वार में भी होता है कहीं कहीं। बोलो जय श्री राम। तो जहां शिव जी की कृपा हो जाए वहीं रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले महाराज कितने जाति के रुद्राक्ष होते हैं? बोले 4 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। श्वेत रुद्राक्ष जो थोड़ा थोड़ा सफेद है, ऐसा रुद्राक्ष ब्राह्मण समझना चाहिए। रक्त रुद्राक्ष जो थोड़ा थोड़ा लाल है, ऐसे रुद्राक्ष को क्षत्रिय समझना चाहिए। पीत रुद्राक्ष जो थोड़ा थोड़ा पीला है, उसको वैश्य समझना चाहिए। और जो बिल्कुल काला रुद्राक्ष है उसको वैश्य समझना चाहिए। ये 4 जाति के रुद्राक्ष होते हैं। श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णा ये या क्रमा बुधे स्वजातीयं नृभेर्धार्यं रुद्राक्षं वर्णता
पराक्रमा। ये 4 जातियों के रुद्राक्ष होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब श्रेष्ठ रुद्राक्ष कौन सा होता है? श्रेष्ठ लिखा है धात्री फल प्रमाणम तो यदेच्छेष्ट में तत्ध्रुवं बद्री फल मात्रम तो मध्यमं संपर्कीर्तितम्। धात्री फल, धात्री फल कहते हैं आंवले। तो जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर होता है, आंवला। देखो जो ये आंवला है ये भी औषधि है, और जो आंवला है ये भी वृंदा की राख से प्रकट हुआ है, आंवला का पौधा। क्योंकि वृंदा साक्षात लक्ष्मी थी, तो लक्ष्मी ही आंवला है। बोलो जय श्री राम। तो जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर होता है वह रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है। बद्री फल मात्रम तो मध्यमं संप्रकीर्तितम्। बद्री फल, बद्री मतलब बेर का फल। तो जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह रुद्राक्ष मध्यम होता है। बेर मतलब बद्री, बद्री कहते हैं बेर को। जब भगवान नर और नारायण बद्री विशाल में तपस्या कर रहे थे उस पर्वत पर, तब लक्ष्मी मैया ऊपर से बर्फ पड़ रही थी। लक्ष्मी मैया को लगा मेरे पति यहाँ तपस्या कर रहे हैं, बारिश भी बहुत हो रही है, तो लक्ष्मी मैया बद्री बन करके प्रकट हो गई। मतलब बेर का पेड़ बन करके बद्रीनाथ में प्रकट हो गई। तब से नारायण का नाम हो गया बद्री के नाथ। बद्री मतलब लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की जो नाथ है इसलिए उनको कहते हैं बद्रीनाथ। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। विशाल भी कहते हैं, बद्री विशाल भगवान की जय। एक विशाल नाम का राजा था, नारायण की बहुत तपस्या की, कहा प्रभु आए वरदान मांगो क्या चाहिए। तो उसने कहा प्रभु मेरा नाम अपने साथ जोड़ दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो बद्री के साथ साथ भगवान ने बोला मैं ही तेरा नाम स्वीकार करता हूं। तो भगवान ने अपना नाम ही बना दिया। तो आगे लिखा बद्री विशाल भगवान की जय। आगे आप केदारनाथ की भी चर्चा सुनी। ये भगवान नर और नारायण ने ही केदारनाथ की हमें देने की देन। बोलो नारायण भगवान जय। तो जो बद्री फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह रुद्राक्ष मध्यम होता है। तीसरा भी अधमं चणमात्रं स्यात् परक्रियेषा परोच्यते। शृणु पार्वती सुप्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। भगवान महेश्वर ये कथा पार्वती को सुना रहे हैं और कह रहे हैं सुन पार्वती, ए पार्वती एक रुद्राक्ष चण के समान भी होता है। काला चना खाया तुम्हारे, सफेद चने की दाल, काले चने के छोले। तो जो छोले वाले चने होते हैं काले, उनके समान भी एक रुद्राक्ष होता है, चण के समान। वह सामान्य रुद्राक्ष है। श्रेष्ठ रुद्राक्ष जो आंवले के समान, मध्यम रुद्राक्ष जो बेर के समान है, और सामान्य रुद्राक्ष जो चण के समान है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बद्री फल मात्रं च यस्या किल महेश्वरी तत्रापि फलदं लोके सुख सौभाग्यवर्धनम्।
हे माहेश्वरी, शिव जी कह रहे हैं, हे माहेश्वरी, जो रुद्राक्ष बद्री फल के समान होता है, अगर उसको कोई धारण करता है अपने गले में, तो उसके पास सुख सौभाग्य वर्धनम, उसको सब कुछ मिल जाता है। सौभाग्य मतलब सब कुछ। जो बद्री फल के समान रुद्राक्ष धारण करता है, धात्री फल समम यत्स्या सर्वारिष्ट विनाशनम, गुंजया सदृशम यस्या सर्वार्थम फल साधनम। धात्री फल, आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है, अगर जीवन में अरिष्ट चल रहे हैं, कोई कष्ट चल रहे हैं, सर्वारिष्ट विनाशनम, सारे दुखों का विनाश कर देता है वो रुद्राक्ष। इसलिए अपने गले में भगवान के नाम का रुद्राक्ष धारण करो। यमराज भी आता है, यमराज के दूत भी आते हैं और देखते हैं क्या इसने भगवान के नाम का कुछ धारण कर रखा है कि नहीं। और जब तुम्हारे गले में जब रुद्राक्ष होता है तो तुम पता चलता है कि तुम भगवान के भक्त हो। एक कन्या का पता कब चलता है किसका ब्याह हो रखा है, जब वो अपने पति के नाम का मंगलसूत्र धारण करती है। उसी प्रकार जब भी तुम भगवान के नाम का एक सूत्र धारण करोगे, एक कंठी धारण करोगे या रुद्राक्ष धारण करोगे, तो तुम्हारा भी पता चल जाएगा कि तुम किसी भगवान के भक्त हो। अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष नहीं होगा तो यमराज के दूत फिर मार मार करके ले जाते हैं। देखो सुनो जरा, अगर तुमसे कोई गलती हो गई, तुमने किसी का मर्डर कर लिया, एक मिनट के लिए सोचो, करना मत। अगर तुमसे कोई गलती हो गई और तुमने कुछ मर्डर कर लिया तो क्या होगा? पुलिस वाला आएगा, डंडा मार मार करके ले जाएगा। यही होता है। अगर यही अपराध किसी नेताजी ने कर दिया, किसी विधायक ने, मंत्री साहब ने, तो पुलिस वाले आएंगे, पर कैसे आएंगे पता है आपको? हाथ जोड़ करके आते हैं, महाराज जी तुम पर केस हुआ है, चलो जरा हमारे साथ। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले को पता है डंडा दिखाएंगे तो नौकरी साफ हो सकती है, क्योंकि इसकी पहचान बड़े बड़े मंत्रियों तक है। एक मिनट में हमारी नौकरी ले जा सकता है, इसलिए पुलिस वाले भी हाथ जोड़ करके जाते हैं। उसी प्रकार जब यमराज के दूत आएंगे और उन्होंने तुम्हारे गले में रुद्राक्ष देखा तो तुम्हें हाथ जोड़ करके ले जाएंगे, क्योंकि मरना तो सबको है, जाना तो सबको है, तो हाथ जोड़ करके आएंगे ये यमराज के दूत। और यदि तुम भगवान के भक्त नहीं हुई, तुम्हारे गले में रुद्राक्ष नहीं हुआ, तो यमराज का दूत आएगा और ले ले मार मार करके दाड़ 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 ले जाएगा। उस विडंबना से बचना चाहते हो तो रुद्राक्ष धारण कर लो। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तब कहा कि महाराज कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं? कहा 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। 14। एक मुखी रुद्राक्ष तो साक्षात भगवान शिव ही है। एक वस्त्रां शिवा साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। एक वस्त्र शिवा साक्षात, एक मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान शिव साक्षात है, और वो कहीं मिलता नहीं है। किसी के पास है एक मुखी रुद्राक्ष? है? नहीं होगा।
किसी भाग्यशाली को एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है। अच्छा माना किसको मिलता है? बोले जो ऋषि मुनि कभी हिमालय की यात्रा करते हैं तो अचानक उनको मिल जाता है। इस रुद्राक्ष के तो दर्शन करने मात्र से ही पाप भाग जाते हैं। तस्य दर्शन मात्रेण, एक मुखी रुद्राक्ष, ब्रह्म हत्या व्यपोहति। ब्रह्म हत्या जैसे पाप से हमारी मुक्ति हो जाती है जब हम एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आते हैं दो मुखी रुद्राक्ष। द्विवस्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रदा विशेषता सरुद्राक्षो गौवधम नाशये धृतम। दो मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर भगवान शिव ही हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति गौवध जैसे महापाप से भी मुक्ति पा सकता है। संसार में ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या जैसा महापाप नहीं है कोई। बोलो जय श्री राम। ब्राह्मण की जो हत्या करता है जन्म जन्मों तक, जन्म कल्प कल्पान तक वो नरकों में रहता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता है। यहां तक लिखा है कि ब्राह्मण का धन खाने वाले का मूलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावका, मूल सहित उसका विनाश हो जाता है। और हत्या करने पर तो देखो पता नहीं क्या हो जाएगा। ब्राह्मण इतने खतरनाक होते हैं, इसलिए ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अश्वत्थामा से भी गलती हो गई थी महाभारत में, लेकिन वहां पर भी उस अर्जुन ने उसको मारा नहीं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण का वध करना वर्जित है। ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो जाए फिर भी उस पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अरे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ऐसा भी हमारा शास्त्र कहता है कि आतताई बदारहण, आतताई कोई भी हो उसका वध ही करना चाहिए। अब ये तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, हमें क्या करना चाहिए? भगवान बोले शास्त्र की बात, हम तो शास्त्र जानते, हमने तो समझा दिया। अब करना क्या न करना ये तो तेरा काम है। तो अर्जुन बोले तुम टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही बोलना जानते हैं, कभी सीधा कभी नहीं बोलते हैं, सारी बात टेढ़ी टेढ़ी। बोलो जय श्री राम। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के साथ क्या किया वो तो आप जानते हैं कि उसके माथे के मणि को निकाल दिया और अश्वत्थामा को घर से धक्का मार करके निकाल दिया, लेकिन उसका वध नहीं किया। तो ब्रह्म हत्या जैसे, अच्छा ब्राह्मण की हत्या करे तो ये पाले कि ब्राह्मण जिसकी हत्या करे उसका, बोले उसकी भी मुक्ति नहीं हो सकती। बोलो जय श्री राम। उसकी भी किसी, केवल जो भगवान का नाम लेता है उसी की ही मुक्ति होती है। बोलो जय श्री राम। तो जो दो मुखी रुद्राक्ष है ये गौवध जैसे से भी हमारी रक्षा करवा सकता है। इसके भी दर्शन करने मात्र से ही हमें पुण्य मिलता है। अब आते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष। त्रिवस्त्रो ही रुद्राक्ष साक्षात् सानदनं सदा तत्प्रभावात् भवेयुर्वे विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। अगर विद्वान बनना चाहते हो, अपने बच्चों को मेधावी छात्र बनाना चाहते हो तो तीन मुखी रुद्राक्ष उनके गले में धारण करवा। प्रतिष्ठा, पद और प्रतिष्ठा चाहिए तो तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्या कामस्तु गिरीशम, बोले बाबा की कृपा से विद्वान बन जाओगे। बोलो जय श्री राम। अब आते हैं चार मुखी रुद्राक्ष पर। चतुर्वस्ता स्वयं ब्रह्मा
नरहत्यां व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्य चतुर्वर्ग फलप्रदा। चतुर्वर्ग फलप्रदा, 4 प्रकार के पुरुषार्थ उसके जीवन में आ जाते हैं। जो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन में मेरी मां धर्म भी चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है, जहां सभ्यता है, संस्कृति है, जहां नारियों को पूजा जाता है, जहां माताओं का सम्मान होता है। हमारा वो धर्म है जो धर्म हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाता है। हमारा वो धर्म। तो जो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसके जीवन में धर्म बना रहता है। अर्थ, धन की भी कोई कमी नहीं होती। काम, कामनाएं भी पूर्ण होती है और मरने के बाद मोक्ष भी मिलता है। यह देने वाला है 4 मुखी रुद्राक्ष। अब आते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष। पंचवस्त्रा स्वयं रुद्रा कालाग्निर्नामतः प्रभु सर्वमुक्ति प्रदश्चैव सर्वकाम फलप्रदा। पंचवस्त्रः स्वयं रुद्रः। 5 मुखी रुद्राक्ष भी भगवान शिव स्वयं हैं। इनके तो दर्शन करने मात्र से व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। यमराज से जिसको डर लगते हैं, जिनको गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, ऐसे जो डरे हुए लोग हैं उनको चाहिए कि 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर। सर्व काम फल प्रदा, सारे कामनाओं को बनाने वाले हैं, इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। अब आते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष। षड्वस्त्रा कार्तिकेस्तु धारणा दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादिके पापे मुच्यते नात्र न संशया। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान सदानंद हैं, कार्तिकेय हैं, और यह रुद्राक्ष धारणा दक्षिणे भुजे, दक्षिण भुजा पर ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और यह रुद्राक्ष भी हमें सर्व पापों से मुक्ति करवाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब आते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। सप्तवस्त्रो महेशानि यनंगो नाम नामता धारणा तस्य देवेशी दरिद्रोऽपीश्वरो भवे। सप्तवस्त्रो महेशानि, 7 मुखी रुद्राक्ष भी साक्षात महेश्वर हैं, और इनको धारण करने से हम पर कर्जा नहीं होता है ना। तो जिन लोगों पर कर्जा हो रखा है वो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर। दरिद्रो ईश्वरो भवे, हमारे घर में जो ये दरिद्रा देवी आ रखी है यहां हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएगी। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करोगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब आते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष क्या देता है? रुद्राक्षवस्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवा धारणा तस्य पूर्णायुर्मृतो भवति शूलभृत। जो लोग ये चाहते हैं कि मैं दीर्घ आयु तक जीवित रहना चाहता हूं,
आजकल बीमारी भी आ गई है, पता नहीं चल रहा है कि कल तक तो ठीक था, मैंने बाद पता चलता है कि चले गया। अच्छा खासा जवान आदमी, हंसता खेलता परिवार, एक झटका है और चले गए। आजकल ऐसी ऐसी बीमारी आ रखी है, बोलो जय श्री राम। जिन बीमारियों का पता लगाना भी डॉक्टर साहब के लिए असंभव है, ऐसी बीमारियां हमारे बीच प्रवेश कर गई है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का खान पान अच्छा नहीं है, दिनचर्या अच्छी नहीं है, काम करना कोई चाहता नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि बैठे बैठे पड़े पड़े सब मिले, जब पड़े पड़े खाओगे तो बीमारी तो आएगी, है ना? तो इसलिए बीमारियों का भी पता नहीं चल रहा। बीमारी का पता तभी चल रहा जब जाने का समय हो रहा। इसलिए अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है आठ मुखी रुद्राक्ष, शाखा वशु का रूप है, भैरव का रूप है। इसको धारण करने से व्यक्ति पूर्णायु हो जाता है, पूरी 100 साल की आयु मिलती है उसे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो आठ मुखी रुद्राक्ष क्या करता है? बोलो है? बोलो जोर से बोलो, सुनी भी तुम्हारा ध्यान रखते हैं। आयु को बढ़ाता है, कल पूछा जाएंगे, ठीक है? और जो सही उत्तर देगा उसको, उसके लिए ताली बजेगी। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भैरवो नववस्त्रस्या कपिलस्या मुनिस्मृता दुर्गा वा तदधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। भैरवी नौमुखी रुद्राक्ष काल भैरव है। नौमुखी रुद्राक्ष भगवान कपिल हैं और नौमुखी रुद्राक्षी भगवती नव दुर्गा है। दुर्गा वा तद अधिष्ठात्री, हमारी अधिष्ठात्री देवी भगवती राज राजेश्वरी है, नव रूपा महेश्वरी। इसलिए नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए अपने गले में नौमुखी रुद्राक्ष धारण करें। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। वस्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दना धारणा तस्य देवेशी सर्व कामानुमाप्नुयात्। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान जनार्दन हैं, स्वयं देवो जनार्दन। कौन सा रुद्राक्ष? 10 मुखी रुद्राक्ष। इसलिए 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आते हैं 11 मुखी तक। तो 11 मुखी रुद्राक्ष, एकादश मुखो यस्य रुद्राक्ष परमेश्वरी सा रुद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवे। जो लोग चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, आज तक कभी प्रधान नहीं बने। कई लोग हैं हमारे बीच
महाराज बथरीवाल स्वच्छित प्रधान बनूं ये साल 2024 में फिर सोच रहा हूं पर क्या करूं। जब तक वोट निकट नहीं आई तब तक सब हमारे साथ हैं, पर जिस दिन देख लिया कि कल वोट देने का समय सब कुछ बदल गया, पार्टियां चेंज और जीता कोई और, हमारा केवल माल लगा, हम परेशान हैं। तो उनके लिए कहें कि भोले बाबा का भंडारा करके, ठीक है, और ओमकारेश्वर मंदिर से एक रुद्राक्ष ले जा करके, वो भी 11 मुखी रुद्राक्ष, वो अपने गले में धारण कर लो और संकल्प लेकर के प्रभु तेरे भवन बना दूंगा, यहां में विजय प्राप्त हो जाए। संकल्प तो करो, हम केवल विजय की ही कामना करते हैं। तो एकादश रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना है। सर्वत्र विजयी भवे, जहां जाओगे वहीं तुम्हें विजय प्राप्ति होगी। अब आते हैं एकादश रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष। द्वादशास्यं हि रुद्राक्षं धारयेत् केश देशके, आदित्यश्चैव ते सर्वे द्वादशश्चे स्थितंस्तथा। द्वादश रुद्राक्ष भगवान सूर्य हैं, और इस रुद्राक्ष को धारयेत् केश देशके, बालों में धारण करना चाहिए। आपने देखा होगा बड़े बड़े संत गले में तो सभी करते हैं, अपने माथे पर भी, जटाओं में भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो जटाओं में रुद्राक्ष धारण करने वाला रुद्राक्ष है 12 मुखी रुद्राक्ष। यहां केसों पर धारण करना चाहिए। दूसरी बात, कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता हो, वो ठीक नहीं हो रहा हो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अब जितना हो सके इनकी सेवा करो, अब इन पर दवाई काम नहीं कर रही, उनके लिए लिखा है उनके गले में 12 मुखी रुद्राक्ष पहना दो, स्वस्थ होने ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आरोग्य के देव हैं भगवान सूर्य, आरोग्य प्रदान करते हैं भगवान सूर्य, और हम सबका जीवन सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान सूर्य को का रुद्राक्ष धारण करें, 12 मुखी रुद्राक्ष। अब आते हैं 13 मुखी पर। त्रयोदश मुखो विश्वे देवांस्तद्धारणं नरा, सर्व कामान् मवाप्नोति सौभाग्यं मंगलम लभे। त्रयोदश 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव हैं, सर्व काम, सारे कामों को बनाने वाले हैं। देखो जिनका मकान का काम चल रहा हो उनको भी 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यहां धारण करने से आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा, जो सोचोगे वह पूरा हो जाएगा। भाग्यम मंगलम भवे, आपका काम मंगल हो जाएगा। अब आते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष पर। चतुर्दश मुखो यो ये रुद्राक्षा परमं शिवा, धारये मूर्ध्वनितं भक्त्या सर्व पाप प्रणश्यति। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव स्वयं हैं, और इसके धारण करने से सारे पाप भस्म हो जाएंगे। देखो हमारा काम तभी बनेगा जब हमारे पाप भस्म होंगे। अगर पाप जीवन में रहेंगे, पापों का बोझ सर पर रहेगा, तो कामों में अड़चना आती रहेगी। तुम करते रहो प्रयास, लेकिन काम नहीं बनेंगे। लेकिन जब मूल में जब कुठाराघात होगा तो तुम्हारे काम पूरे हो जाएंगे। हमारे जीवन में
जो ये पाप हैं सबसे पहले इनको भगाना है। तो पाप कैसे भगेंगे? जब तुम भगवान का नाम लोगे। जैसे भुवन भास्कर सूर्य भगवान का उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसी जब हम अपने मुख से भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी पाप होते हैं वो भी भस्मसात हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इन रुद्राक्ष धारण करने के कुछ मंत्र हैं। अगर एक मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। दो मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम नमः। तीन मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। चार मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। पांच मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। छह मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ह्रीं ह्रूं नमः। सात मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम हुम नमः। आठ मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम हुम नमः। नौ मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम ह्रीं ह्रूं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम ह्रीं हुम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है क्रोम श्रोम रोम नमः। और 13 मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और 14 मुखी रुद्राक्ष है तो उसका मंत्र है ओम नमः। इन मंत्रों से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। हार हार महादेव। रुद्राक्ष मालिनं दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचका डाकिनी साकिनी चैव ये जाने द्रोहकारका। जो लोग अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं और जब वो रुद्राक्ष की माला आपके गले में दिखाई देती है, दृष्टवा दिखाई देती हैं, तुम्हारा भूत प्रेत पिशाचका डाकिनी शाकिनी चैवा, कोई भी भूत आपके पास प्रयास नहीं करता आने का। कोई डाकिनी आपके पास प्रयास नहीं करेगी आने का। डाकिनी शाकिनी चैवा, ये सब लोग दूर रहेंगे यदि आपके गले में रुद्राक्ष होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। रुद्राक्ष धारण करने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्राक्ष मालिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसादते देवी गणपति सूर्या सूर्यश्चानेति पार्वती। पार्वती मैया सुरेशचा सारे देवता देवी गणपति सूर्या ये सब तुम्हारे प्रसन्न हो जाएंगे तुम पर यदि तुम अपने गले में रुद्राक्ष धारण करोगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं, शिवजी उसकी पूजा को धारण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। जिसके माथे पर त्रिपुंड नहीं, उसकी रुद्राभिषेक को भगवान स्वीकार नहीं करता। इसलिए शिवजी की पूजा करनी है, माथे पर त्रिपुंड लगा करके ही करनी चाहिए। और रुद्राक्ष धारण करने वाले को कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। कौन सी? मध्यम मांसम तुलसुनम पलांडुम शुक्रमेव च अश्लेषमान्तकं विटवराहं भक्षणे वर्जयेत् ततः। रुद्राक्ष धारण करने को वाले को मध्यम मांस नहीं खाना चाहिए। मदिरा नहीं पीनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। हो सके तो लसुनम प्लांडुम शुक्रमेव च
प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, हाथ खड़े करो। सच बोलना, झूठ मत बोलना। ताली बजाओ। बोलो जय श्री राम। जो बनाते हैं तुम क्यों खाते हो भाई? और अपने रसोई घर में मांस पका रहे हो। जो रसोई घर तुम्हारा अन्नपूर्णा का वास है, जहां मां अन्नपूर्णा रहती है, वहां तुम मुर्दा पका रहे हो। अरे जब कोई व्यक्ति हमारे बीच से कोई पवित्र आत्मा मरता है तो तुम उसकी अंत्येष्टि करने के लिए जाते हो, है ना? और जब अंत्येष्टि करके आते हो तब नहाते हो, कपड़े भी बदलते हैं, गंगा जल भी पीते हो। पर जब तुम अपने ही घर में जब मुर्दा पका रहे हो तो तब कहां गए तुम्हारे संस्कार? बोलो ए मनुष्य, फिर तू क्यों नहीं नहाता है? फिर कहां गया तेरा गंगा जल? कहां गए तेरे नए कपड़े? किसी आत्मा की अंत्येष्टि करके आएगा, 10 बार नहाएगा, गंगा जल पिएगा, और जब अपने घर में मुर्दा पका रहा है, खा रहा है, तब कहां गया तेरा सनातन? तब कहां गई तेरी सभ्यता? तब कहां गए तेरे संस्कार? कौन जगाएगा तुझे? अपने घर में हिंदू होकर के मुर्दा पका रहेगा। हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम आजकल हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुर्दा खाना तुमने बंद नहीं किया, वर हिंदू राष्ट्र बनाओ। पहले घर घरों से मांस और मदिरा बंद होनी चाहिए। और सनातनी होकर के, हिंदू होके तुम अपने शादी ब्याह में ही मांस खिला रहे हो, मदिरा पिला रहे हो। क्या लग रहा है आपको? संस्कार पूजे जा रहे हो? कोई गणेश जी आ रहा होगा वहां, कोई आशीर्वाद देने के लिए। जहां लोग मदिरा पी करके खुले घूम रहे हैं, वहां कोई देवी देवता नहीं आएगा मेरी। बोलो जय श्री राम। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने वाले को मदिरा नहीं पीनी चाहिए और मांस नहीं खाना चाहिए। मध्यम मांसम तु लशुनम प्लांडुम शुक्रमेव च। प्याज लहसुन तो कोई बात नहीं, अब घर परिवार में एक भक्त पैदा हो गया, जो भक्त है और लोग तो खाते हैं, तो प्याज लहसुन इतना गलत नहीं है, लेकिन वो तामसी स्वभाव है, भजन में विघ्न डालने वाला है। क्योंकि वो भी आलू की तरह पैदा होता है ना, प्याज और लहसुन। तो थोड़ा ऋषि मुनियों ने, ग्रंथों ने उसको तामसी प्रवृत्ति का बताया। तामसी भोजन है, उसमें आपको सात्विक व्यक्ति को भजन करने में व्यवधान हो सकता है, पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। घर में सब लोग खाते हैं, अब तुम एक भक्त को कोई स्पेशल तो तुम्हारे लिए बनाएगा नहीं, तो उस समय हो सके तो कोई बात नहीं। लेकिन मांस और मदिरा, इन सब चीजों का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारिण एव ये रुद्राक्ष धरस्ते वे यमलोकं प्रणश्यन्ति ना।
जो लोग अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं, यमलोकम प्रदस्यन्ति ना, वो यमराज के धाम को नहीं जाते हैं, वो तो साक्षात भगवान के धाम को जाते हैं जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करके रखें। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। तो आइए आगे रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता है, उसमें प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक भजन करेंगे और उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। शिव जी कैलाश रंदार, अरे बोले गौ